नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात के समय 9 बजने वाले हैं और आप देख रहे हैं CNBC आवाज पे टक्कर। उत्तर प्रदेश के संबल में मंदिरों के मिलने का सिलसिला तो लगातार जारी है, तो दूसरी ओर चंदौसी से करीब 150 साल पुरानी एक बावड़ी का पता चला है। इस बीच वाराणसी में 300 साल पुराने सिद्धेश्वर मंदिर की जानकारी सामने आई है व्यूअर्स। तो मुजफ्फरनगर में 54 साल पुराने मंदिर का शुद्धिकरण किया गया है। विपक्ष का कहना है कि यह सब ध्रुवीकरण के लिए हो रहा है। इस बीच आरएसएस प्रमुख ने एक बड़ी नसीहत दी है, तो आज इसी पर होगी जोरदार टक्कर। आस्था का नाम सियासी संग्राम। बुलंदशहर में 30 साल से बंद था मंदिर। संभल में 46 साल से बंद पड़े कार्तिकेय महादेव मंदिर में ASI का सर्वे। वाराणसी में 300 साल पुराना सिद्धेश्वर मंदिर बना। अलीगढ़ में 50 साल पुराना शिव मंदिर मिलने का दावा। मुजफ्फरनगर में 54 साल पुराने मंदिर का शुद्धिकरण। शहर शहर सनातन के सबूत मिल रहे हैं और इस पर सियासत भी जमकर हो रही है। बीजेपी कह रही है कि तुष्टीकरण के लिए इन मंदिरों की अनदेखी की गई, तो विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी सामाजिक सौहार्द की जड़ खोदने में जुट गई। कभी काशी में काशी विश्वनाथ मंदिर, कभी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि, कल के अवतार की हरिहर भूमि। इन मंदिरों को तोड़ने से उनका कुल और वंश ही नष्ट हुआ होगा जिन्होंने इन मंदिरों को पवित्र किया। ये ऐसे ही ढूंढते रहेंगे, खोदते खोदते एक दिन अपनी सरकार को भी खोद देंगे। पिछली सरकारों के समय दंगे फसाद के कारण हमारी भारतीय संस्कृति को कुचला गया है, उसे तोड़ा गया, उसे दबाया गया है। इस पूरे मामले की शुरुआत यूपी के संभल से हुई थी, जहां 14 दिसंबर को 46 साल पुराने मंदिर को खोला गया। इसके बाद संभल समेत यूपी के कई शहरों में सालों से बंद पड़े मंदिरों की जानकारी मिली। संभल में तो कई कुओं और मंदिरों का ASI सर्वे भी किया जा चुका है। लक्षण अच्छा यह सब हिंदुओं के चिन्ह मिल रहे हैं। हम इसको लेके रहेंगे, कोर्ट से भी और वोट से भी और जनता के सहयोग से भी। इस बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी एक बड़ा बयान दिया। सगळं राम मंदिर झालं पाहिजे, ते होत आहे। हिंदूंची श्रद्धास्थान हिंदूंना वाटतं, परंतु रोज एक नवीन प्रकरण काढणे हे कसं चालेल, हे नाही चालणार। शेवटी आपण आपलं सोल्युशन काय आहे, जगाला आपल्याला दाखवायचं आहे की आपण सगळे एकत्र नांदू शकतो। तो आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वाकई तुष्टीकरण के चलते मंदिरों पर ताले लगे और इनकी अनदेखी की गई, जैसा कि बीजेपी आरोप लगा रही है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। सनातन के सबूत, सियासत भरपूर। और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। सनातन स्तर पर तुष्टीकरण वाले वार का विश्लेषण। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 15 अगस्त 1947 से पहले जो धार्मिक स्थल जैसा था वैसे ही रहेगा। अयोध्या के मुद्दे को इस कानून से बाहर रखा गया, यह सबसे बड़ी बात थी। कांग्रेस की नरसिम्हा राव सरकार ने 1991 में इस कानून को बनाया था। आइए मैं बढ़ता हूं आगे। अयोध्या का राम मंदिर, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मामले को लटकाने की पूरी कोशिश हुई और 50 साल तक लीगली इस मामले को फंसाए रखा गया। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब ये पूरा मामला सेटल हो सकता था साल 2018 में, तो मुस्लिम पक्ष के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि बीजेपी को इससे चुनावी फायदा हो सकता है, इसलिए सुनवाई को टाल दिया जाए, और तब एक साल इसको टाला गया। लेकिन उसके बाद भी खैर 19 में भी बीजेपी आई, 24 में भी बीजेपी आई। संभलेश्वर महादेव मंदिर 1978 में संभल में जो सांप्रदायिक दंगे हुए थे, उसके बाद 40 साल तक इस मंदिर को बंद रखा गया। दशकों तक किसी भी सरकार ने इस मंदिर की सुध नहीं ली। इसमें सपा की सरकारें रही, बसपा की सरकारें रही। बीजेपी के अलावा कोई भी दल यहां मंदिर को लेकर मुखर नहीं है। मैं काशी की बात कर रहा हूं। लेकिन बड़ा सवाल क्या है, क्या एक वोट बैंक को खुश करने के लिए हिंदू आस्था के साथ लगातार 47 से आज तक खिलवाड़ हुआ है?
और पॉलिटिकली इसको यूज किया गया है एक पॉलिटिकल टूल की तरह। मेरे साथ प्रेम शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के हैं, वारिस पठान जुड़ रहे हैं मेरे साथ, प्रवक्ता AIMIM के, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फराज किदवई हैं, मेरे साथ मौलाना अंसार रजा हैं जो कि गरीब नवाज फाउंडेशन के चेयरमैन हैं, डॉक्टर प्रेम शुक्ला हैं, आपका अभिनंदन है। मैं सीधा सवाल पूछता हूं आपसे, वारिस पठान, इस चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं। 50 सेकंड के अंदर बताइए, क्या आपको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ एक वोट बैंक को खुश करने के लिए तुष्टीकरण का सहारा ले लिया गया है और सेकुलरिज्म की आड़ में हिंदू आस्था पे चोट पहुंचाई गई है 1947 से आज तक? देखिए अमीश भाई, बड़ा अफसोस होता है देश की इस हालत को देख के कि किस दिशा में बीजेपी देश को लेके जा रही है। आज रशिया ने वैक्सीन बना लिया है कैंसर के इलाज का, अब कैंसर का इलाज हो रहा है वहाँ पर। अमेरिका में ऐसी गाड़ी बन गई है अमीश भाई कि सिर्फ आप उसमें बैठ जाओ, आप सिर्फ फिट करो, सीधा आपको न्यूज 18 के चैनल में लाके स्टूडियो में लाके छोड़ देगा। वहाँ उतनी तरक्की हो रही है और हमारे देश में क्या सिखाया जा रहा है, जाओ फावड़ा कटोरी उठाओ, बावड़ियाँ ढूंढो, बावड़ियाँ खोदो। अरे भाई 800 साल 100 साल पुरानी जगह पे कहीं भी खुदाई करोगे तो बावड़ियाँ ही बावड़ियाँ निकलने वाली है। अमीश भाई मुझे तो लगता है कि आपके स्टूडियो के नीचे खुदाई करेंगे तो एक आध दो बावड़ी तो वहाँ भी निकल जाएगी। अरे बीजेपी के जो नेता है उनके घर की खुदाई करो, बावड़ियाँ भी निकलेगी और पैसों के बंडल भी निकल सकते हैं शायद, मगर देश को किस दिशा में, इस दिशा में ले जाएंगे। तो यही सब हटाने के लिए, ताकि देश में गंगा जमनी तहजीब बनी रहे, सेकुलरिज्म प्लुरलिज्म बना रहे, नफरत खत्म हो, तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 इसीलिए आया था ना कि जो भी जगह इस तरह की मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर जो भी है 15 अगस्त 1947 तक का, उसका आप नेचर या कैरेक्टर को किसी भी कीमत पे चेंज नहीं कर सकते, ताकि खत्म हो। मगर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की सुनवाई चालू की है, वहां पे रोक लगाई है कि आप सर्वे नहीं कर सकते जब तक कि ये मैटर सॉल्व नहीं होता। यहां तक का आदेश दिया है कोर्टों को कि इस तरह की कोई भी याचिका आपके पास आए तो आप उसको एंटरटेन नहीं करो। फिर भी ASI को क्या जरूरत है जाके वहां पे सर्वे कराने की? अरे क्या बावड़ी खोदने से देश की पर एक बताइए, अगर बावड़ी निकालने से ASI के, एक सेकंड बताइए, बावड़ियां खोदने से देश आगे बढ़ जाएगा क्या? अगर कोई धार्मिक स्थल ASI के संरक्षण में है तो उसी को जाने की इजाजत नहीं है? बताइए आप मुझे, उसी ASI को जाने की इजाजत नहीं है? ASI है क्यों? पॉइंट नंबर 1। नहीं, आपने 2 मिनट बोला, आपकी बात को मैंने पूरा सुना। आपने बोला देखिए भारत, देखिए अमेरिका में ये हो रहा है, रशिया में कैंसर की वैक्सीन आ गई है। एक सवाल का जवाब दीजिए, दिल पे हाथ रख के, चांद के अनछुए कोने को भी तो भारत नहीं छुआ था ना? छुआ के नहीं छुआ? हाँ, तो आज किस दिशा में लेके जा रहे हो? आज किस दिशा में लेके? हम तो चाहते हैं कि भारत और तरक्की करे, संस्कृति के साथ भी है और साइंस के साथ भी है, मगर लेके नहीं जाना चाहते लोग। भारत तो अपनी मंदिर मस्जिद में सबको घुमा दिए, नफरत में सबको घुमा दिए, बेरोजगारी बढ़ा दिए। ये सवाल आपसे बहुत सीधा था, आप इधर उधर की बात करके आप बच रहे हैं सवाल से। मेरा प्रश्न आपसे बहुत सीधा है, वारिस, मेरा प्रश्न बहुत डायरेक्ट है, उसका डायरेक्ट जवाब चाहूंगा आपसे। आपको लगता है कि नाइंसाफी हुई है 47 से आज तक? उससे पहले नहीं मैं जा रहा। अरे भाई, अरे नाइंसाफी तो हुई है ना। देश की आजादी में मुसलमानों ने जो हमारे लोगों ने अपनी जानें गंवाई, देश आजाद हुआ, आज उनकी हालत क्या हो रही है? क्या सावरकर देश की आजादी में हिस्सा लिए थे? बिल्कुल लिए थे। 52 साल तक हमारा तिरंगा बिल्कुल लिए थे सावरकर ने, वीर सावरकर ने देश की आजादी में बिल्कुल हिस्सा लिया था। वीर सावरकर इस देश का महान सपूत क्या लिया? RSS ने हिस्सा लिया? माफीनामे पे माफीनामा, माफीनामे पे माफीनामा, हिस्सा माफीनामे का हिस्सा लिया था। कौन ऐसा स्वतंत्रता सेनानी है जिसको 2 टर्म की काला पानी की सजा हुई हो? दोनों भाइयों, अरे तो सजा तो माफीनामा में तो लिखे थे ना। ये तो आप नहीं मानते कि देश की आजादी के अंदर मुसलमानों का योगदान भूल गए आप? अमीश भाई, देश की आजादी में जो मुसलमानों ने योगदान दिया है उसको आप भूल नहीं सकते। आजादी की हम लोगों ने जाने गवाई, देश आजाद हुआ। चलो इंडिया गेट पे नाम लिखे हुए हैं, इंडिया गेट पे चलो नाम, इंडिया गेट पे तो आधे अंग्रेजों के नाम लिखे हुए हैं। अपनी जान गवा चुका है अभी। अरे अमीश भाई, तो नथुराम गोडसे का नाम कहाँ है बताओ ना? आतंकवादियों के लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे गोडसे की नहीं बात कर रहा मैं, सावरकर की बात कर रहा हूं। नथुराम गोडसे ने भी लिया था क्या पार्ट? ओके प्रेम शुक्ला, क्यों गोडसे की बात नहीं करेंगे? प्रेम शुक्ला, गोडसे वो है जिस पहला आतंकवादी देश का हमारे फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी का कत्ल कर दिया था। ये इंसान, एक सेकंड, ओके यू मेड योर पॉइंट। ये सौहार्द की खुदाई हो रही है, ये इंसानियत की खुदाई हो रही है, ये भाईचारे की खुदाई हो रही है। और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि खोदते खोदते एक दिन भारतीय जनता पार्टी वाले अपनी सरकार भी खोद लेंगे। और समाजवादी पार्टी कह रही है कि
27 में जब योगी जाएंगे और अखिलेश आएंगे तो पता लगेगा सौहार्द क्या होता है। अमीर जी, सौहार्द ये होता है कि हिंदुओं के मंदिरों पर कब्जा कर लिया जाए तो सौहार्द बनेगा। वापियों पर कब्जा कर लिया जाए, वहां अतिक्रमण करके जो है मुसलमानों के मकान बन जाएं तो सौहार्द होता है। संभल से हिंदुओं को जो है पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया जाए तो सौहार्द होता है। संबलेश्वर मंदिर को 46 वर्षों तक बंद कर दिया जाए तो सौहार्द होता है। ये 250-300 साल पुराने हमारे जो मंदिर हैं उसको वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित कर दें तो सौहार्द होता है। संभल में हिंदुओं का नरसंहार कर दिया जाए तो सौहार्द होता है। ये सौहार्द का कौन सा नया तरीका ढूंढ निकाला है भाई? अभी श्रीमान वारिस पठान कह रहे हैं कि रशिया ने जो है वो कैंसर बनाने वाली जो है वैक्सीन, कैंसर खत्म करने वाली वैक्सीन ढूंढ ली है। भारत ने भी जो है चंद्र के अनछुए कोने पर तिरंगा फहराया है। मंगल ग्रह के लिए हमारा भी यान निकला है। लेकिन जो चपटी धरती के पर जिद किए पड़े हैं उनका एक अनुसंधान इस विश्व को नहीं मिला है, बल्कि जिनको हलाक करने के लिए आप उठते बैठते कस्में खाते हैं, आज तमाम औषधियां उन यहूदियों ने ही अनुसंधान करके खोजी हैं। लेकिन आप जो हैं उन यहूदियों को सबसे अधिक आपकी जो गंगा जमनी तहजीब वाली आपकी जो विरासत है वो सबसे अधिक नफरत उन यहूदियों से करती है, यहूदियों को हलाक करने की बात करती है। तो भाई वारिस पठान, आप जो हैं जहाँ 1900 वर्शिप प्लेसेस एक्ट 1947 का हवाला दे रहे हैं, 1978 का जो मंदिर जहाँ हरिहर मंदिर में जहाँ पूजा होती थी उसका कैरेक्टर बदलने का आपने दुष्कर्म क्यों किया? आपने तो अपराध किया फिर तो वर्शिप प्लेसेस एक्ट का। आप वर्शिप प्लेसेस एक्ट जो है आप उसमें परिवर्तन कर दें, ठीक है, जवाब देते हैं। ठीक है, ये गंगा जमुनी तहजीब है। वारिस पठान, अ क्विक रिप्लाई, 40 सेकंड्स। देखिए अमीश भाई, समझना पड़ेगा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप 1991 आया क्यों था? क्योंकि बाबरी एरा के वक्त ये हो रहा था कि हिंदू मुसलमान में आपस में भाईचारा नहीं हो रहा था, नफरत फैल रही थी, मंदिर मस्जिद विवाद चल रहे थे, इसलिए दोनों सदन में चर्चा हुई, लोकसभा में हुई, राज्यसभा में, और बीजेपी उस चर्चा का हिस्सा थी। वहां पे सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला लिया गया और कानून लाया गया कि आज 15 अगस्त 1947 तक जितनी भी इस तरह की चीजें, उसका नेचर कैरेक्टर आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि मंशा थी कि ताकि आगे इस तरह का विवाद ना बढ़े। मगर हमारे देश में आज देखा ही जा रहा है कि हर दिन लोअर कोर्ट में जाओ, एक एप्लीकेशन डालो, किसी को सपने में आ जाता है, किसी को ख्याल में आ जाता है कि यहाँ पर हमको मंदिर दिखेगा, जाओ खुदाई करो, वहां पे मंदिर ढूंढते, जाओ खुदाई करो, बावड़ियां निकल रही है, जाओ खुदाई करो, लेकिन ऐसा क्यों है? लेकिन एक सिस्टम, अगर आप कह रहे हैं कि किसी को सपने में आ जाता है, पालन नहीं कर रहे हैं वारिस पठान, ये तो जेनरिक बात हुई, किसी को सपने में आ जाता है, वहां पर मंदिर निकल जाता है। ऐसा तो नहीं होता कोई सपने में आए और मंदिर निकल जाए। अगर वहां पर एएसआई का सर्वे, या तो आप अपनी बात रख लें या मैं रख लूं, मैं 10 सेकंड में अपना सवाल समाप्त करता हूं, फिर आप 30 सेकंड बोलिएगा। सपने में तो किसी के नहीं आता कि मंदिर निकल जाए, ऐसा होता भी नहीं है। साफ बात यह है कि खुदाई होती है और वहां पर अगर मंदिर के अवशेष मिलते हैं और किसी मस्जिद के नीचे उसके आसपास मिलते हैं, तो क्या आपको लगता नहीं है कि इस पे वाकई चर्चा होनी फिर जरूरी हो जाती है? नहीं होना चाहिए। इस्लाम के हिसाब से भी चर्चा होनी जरूरी हो जाती है ना। अगर किसी और का धार्मिक स्थल था और वहां पर अब कोई और धार्मिक स्थल है, वो तो इस्लाम भी इजाजत नहीं देता ना, जितने इस्लाम को मैं समझता हूं। आपकी इंटेंशन गलत है, आप चाहते हो फिर अड़प करना, फिर क्या होगा? फिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप आया क्यों था? फिर तो उस बाबरी एरा में चले गए। फिर तो ये होगा कि यहाँ पे मंदिर था, फिर वो मस्जिद को फिर वहां शहीद करो, फिर मंदिर वहां पे बनाओ, फिर 92 के एरा में देश को लेके जाओ, फिर वही लोगों की जान हत्या सब करो। अश्विनी उपाध्याय, ऑल सेड एंड डन, इंटेंशन इज रॉन्ग। आप लोगों की विचार, सोच, मंशा गलत है, और वो मंशा गलत है, वो सौहार्द को समाप्त कर सकती है, वो मंशा गलत है, वो भाईचारे को डिमोलिश कर सकती है। यो 1 मिनट, मिस्टर उपाध्याय, सुप्रीम कोर्ट लॉयर। नहीं पहली बात तो एक चीज मैं आपको बता दूं, भारत में संविधान चल रहा है क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक हैं, भारत में लोकतंत्र चल रहा है क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक हैं, भारत में सेकुलरिज्म चल रहा है क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक हैं, भारत में इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, इंटीग्रेशन और नेशनल इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट चल रहा है क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है। सवाल यह है अमीश जी, हम और आप शारीरिक रूप से स्वतंत्र हो चुके हैं लेकिन सांस्कृतिक रूप से स्वतंत्र नहीं हुए हैं। हमारे मंदिर स्वतंत्र नहीं हुए हैं। हमारे जितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे
वो केवल शारीरिक आज़ादी नहीं चाहते थे, वो आर्थिक आज़ादी चाहते थे, वो सांस्कृतिक आज़ादी चाहते थे, वो संपूर्ण आज़ादी चाहते थे। अब हम आज़ाद हो गए, हम स्वतंत्र हो गए, लेकिन हमारे पूर्वज जहां पूजा करते थे वो स्वतंत्र नहीं हुआ, तो वो स्वतंत्रता की लड़ाई तो लड़ना पड़ेगा। अभी हम अंग्रेजों से स्वतंत्र हुए लेकिन मुगलों से स्वतंत्र नहीं हुए। मुगलों ने दो काम किया, उन्होंने कोई नया शहर नहीं बसाया, सारे के सारे हमारे बसे बसाए पौराणिक शहरों का नाम बदल दिया, और कोई नई मस्जिद नहीं बनाई कि हमारे बने बनाए पौराणिक मंदिरों का गुंबद बदल दिया। मैं उदाहरण के लिए बताता हूं हमारी पहचान अभी तक कैसे रिस्टोर नहीं हो पाई है। भगवान कृष्ण ने 5 गांव मांगा था। एक गांव था गजप्रस्थ, गाजी खान ने गाजियाबाद बना दिया। दूसरा गांव था तिलप्रस्थ, उसको फरीद खान ने फरीदाबाद बना दिया। सोनप्रस्थ को सोनीपत बना दिया। पानप्रस्थ को पानीपत बना दिया। इंद्रप्रस्थ को दिल्ली बना दिया। कीर्तेश्वरी को मुर्शिद खान ने मुर्शिदाबाद बना दिया। विराट को होशियार खान ने होशियारपुर बना दिया। जमदग्नीपुरम को जौना खान ने जमदग्नीपुरम बना दिया। उन्होंने कोई एक भी नया शहर नहीं बसाया था, बसे बसाए शहरों का नाम बदला था। और वैसे ही कोई एक भी नई मस्जिद नहीं बनाई। अयोध्या में जगह की कमी नहीं थी, उनको नमाज नहीं पढ़ना था, उनको हिंदुओं का स्वाभिमान कुचलना था, इसलिए मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाया। मथुरा में जगह की कमी नहीं थी, लेकिन उनको नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद नहीं चाहिए थी, उनको हिंदुओं का स्वाभिमान कुचलने के लिए मस्जिद बनानी थी, इसलिए मंदिर के ऊपर मंदिर बनाया। मेरा यह मानना है, भारत के संविधान के प्रियम्बल का पहला शब्द है सोरिन। सोरिन का मतलब होता है संप्रभु। संप्रभु का मतलब न गुलामी का नाम होना चाहिए, न गुलामी का निशान होना चाहिए। हम शारीरिक रूप से आजाद हैं, लेकिन गुलामी का नाम भी चल रहा है, गुलामी का निशान भी चल रहा है, और पूर्ववर्ती परिंदों का नामो निशान चल रहा है। जिन्होंने हमारी बहन, जिन्होंने हमारे पूर्वजों को हत्या किया, जिन्होंने हमारी माताओं को जौहर करने के लिए मजबूर किया, अश्विनी जी, मैंने आपको आपका पूरा वक्त दिया। हमें बर्दाश्त नहीं है। अश्विनी जी, अब अपनी वाणी को विराम दीजिए। आई गिव यू योर टाइम। अंसार रजा, ये क्या हो रहा है देश में? अभी 3 लोग बोल चुके जी, और इन तीनों लोगों ने पूरे मुल्क को उलझा रखा है। भाजपा ये साबित करने में लगी है कि हम हिंदुओं के ठेकेदार हैं जी। वारिस पठान साहब की पार्टी ये साबित करने में लगी है कि हम मुसलमानों के ठेकेदार हैं। पॉइंट। और अश्विनी उपाध्याय जी बीच में अपना फायदा उठा रहे हैं। ये करते क्या हैं? देखिए, 3 लोगों को तो काम मिला है 10 साल। एक करके अंसार रजा किसी के बीच में नहीं बोले। गिव हिम दैट रिस्पेक्ट। देखो साहब, ऐसा तो नहीं यार, ऐसा नहीं भाई। 10 साल में 3 लोगों को तो काम मिला है, एक हरिशंकर जैन को, एक विष्णु शंकर जैन को, और एक अश्विनी उपाध्याय को। ये इतनी गीता नहीं पढ़ते, ये रामायण नहीं पढ़ते, पुराण नहीं पढ़ते। ये क्या करते हैं, ये बाबर के ताल्लुक से जो किताबें हैं उनको सर्च कर रहे हैं। ये वो दोनों बाप बेटे इन्हीं किताबों को पढ़ते रहते हैं। अरे भाई, हमें अपनी किताबें पढ़ने दो, तुम अपनी किताबें पढ़ो ना। हमें बाबरी किताब से कोई लेना देना है, ना हमें बाबर की लिखी हुई किताब से कोई लेना देना है। हम संविधान के मानने वाले हैं, हम अपने भारत के संविधान को मानेंगे, और ये देश न शरीयत से चलेगा और न मनुस्मृति से चलेगा, चलेगा हिंदुस्तान के संविधान से। अब आ जाइए आप, जो उन्होंने ये को, उसने वो नाम बदल दिया, उसने ये नाम बदल दिए, गुलामी की तो वारिस निशानी पठान को ने मिटा कैसे, देना चाहिए। वारिस पठान आप कह रहे हैं अश्विनी जी, मुसलमानों की ठेकेदारी लेके बैठे चैनल पर सर मैं पूरी बात कर लूं, मैं पूरी बात कर लूं। अश्विनी उपाध्याय जी ने भी एक भूल से कह दिया हुआ जानबूझ करके कि गुलामी की चीजों को मिटा देना चाहिए। तो मैं यहीं से अश्विनी उपाध्याय जी से कहता हूं कि यहां से चलिए, पहले पार्लियामेंट गिराइए, फिर लाल किला गिराइए, फिर कुतुब मीनार गिराइए। अगर हिम्मत है तो टीवी पे बैठ के तमाशा करना बहुत आसान है। कागज आपको पता है, शायद मुझे जहां तक याद आ रहा, सुप्रीम कोर्ट ने आपको फटकार भी लगाई थी इन तमाम चीजों को लेकर के, मुझे जहां तक याद आ रहा। मैं गलत हूं सही हूं मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन कुछ हुआ था। आप दिन भर यही सब लेकर के बैठ, मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है, मस्जिदें बढ़ रही हैं, मजार बढ़ रहे हैं। अरे भाई, अपना भी तो देखो। कब तक दूसरे के उसमें? आप तो बीजेपी हो गए, जैसे मनमोहन सिंह के बाथरूम में बीजेपी के लोग झांकते रहते थे, आप इसी तरह मुसलमानों की किताबों में झांके पड़े हो। अरे क्यों दूसरे के घर में झांक रहे हो भाई? अपना देखो ना। 10 साल से आप हो, 10 सेकंड, 80%, 10 सेकंड अमित जी, 10 सेकंड। 100% हमारे हिंदू भाई इस मुल्क में रहते हैं, 100%। और आज आप भी कह रहे हो कि मुसलमान हिंदू खतरे में है। अरे क्या तमाशा बना रखा है आपने यार, है? आप मोदी जी पे उंगली उठा रहे हो। मोदी जी कह रहे थे क्या हिंदू खतरे में हो सकता है क्या?
योगी जी के रहते हुए क्या हिंदू खतरे में रह सकता है क्या? और आजकल तो माशाल्लाह इतनी बड़ी खूबी की बात हो गई है कि योगी जी के बदन में बाबर की आत्मा समा गई है। दिन भर बाबर बाबर करते रहते हैं, जब देखो भाषण दे बाबर दे बाबर। नहीं ये कहना सही नहीं है कि योगी, देखिए ये कहना बहुत गलत है कि योगी जी के बदन में किसकी आत्मा समा गई है। आई ऑब्जेक्टेड। ओके, अंसार रजा, आपने अपनी बात को रखा है, लेकिन इस पे ऑब्जेक्शन है। अश्विनी उपाध्याय को क्या आपको बोला क्या? आप अपनी बात को 40 सेकंड सर बात करने की। प्रेम शुक्ला भी इस पे कुछ बोलना चाहते हैं। हाँ, देखिए पहली बात, मैं पहली बात तो आपको कह रहा हूं, पहली बात लगेगी आग, लगेगी आग तो आएंगे घर कई इज्जत में। पार्लियामेंट अंग्रेजों ने बनाई थी। लगेगी आग तो आएंगे घर कई इज्जत में। अश्विनी जी, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। सुनिए अंसार भाई सुनिए, मैंने आपको ध्यान से सुना, बस 30 सेकंड सुन लीजिए। पहली बात, पार्लियामेंट मुगलों ने नहीं, अंग्रेजों ने बनाई थी और नई पार्लियामेंट बन गई है। जहां तक मेरी जानकारी है कि जो लाल किला है वो किसी मंदिर के ऊपर नहीं बना है, तो इसलिए हम उसकी खुदाई की बात करते नहीं, हम उसकी बात ही नहीं करते। हम ये कह रहे हैं, बड़ी सीधी सी बात है। पहली बात तो ये, आप अपने आप को बार बार मुस्लिम क्यों कहते हो? वास्तव में यहां केवल 100 परिवार हैं मुस्लिम के। एक अपना बुखारी परिवार बुखारा का है, मदनी परिवार मदीना का है, 1-2 परिवार है जो अफगानिस्तान से आया हुआ है, बाकी तो 99% तो हम ही आप है। हमारे आपके दादा 7 पुरुष पहले, चाहे अमर, आज का अमर हो या अकबर, अरे बख्शो भाई, सबके दादा भाई हमें मुसलमान ही रहने दो। आप अपने आप को क्यों अश्विनी जी, हमें मुसलमान ही रहने दो भाई। भाई मेहरबानी करो, भाई मेहरबानी करो हमारे ऊपर। अरे हमें मुसलमान ही रहने दो। ये नई थ्योरी मतलब अरब वाले आपको नहीं मानते, अरब वाले आपको नहीं मानते, इसलिए मैं कह रहा हूं अरब वाले आपको हिंदू कहते हैं। हमारा इस्लाम आपको हिंदू कहते हैं। मैं आता हूं, हमारा इस्लाम हमें मान रहा है, हमें अरब से कोई लेना देना नहीं। 30 सेकंड मान लीजिए। हमारा इस्लाम हमें मान रहा है। 30 सेकंड मान लीजिए। हमारा इस्लाम मान रहा है। सुन तो लीजिए, नई थ्योरी मत दो लीजिए भैया। धर्म परिवर्तन आप करते हो, हम नहीं करते सर। धर्म परिवर्तन भारत में कैसा इस्लाम फैला रहे हो, मैं आपको बताता हूं। 10 सेकंड सुन लीजिए। 25 करोड़ मुसलमान हैं 10 सेकंड सुनिए। 25 करोड़। अरे अंसार रजा साहब सुन लीजिए, ऐसे नहीं ना आपकी बात जा रही ना मेरी बात जा रही। हिंदुओं की बात की, उन्होंने बोला कि हिंदुओं की ठेकेदारी भी बंद होनी चाहिए और मुसलमानों की ठेकेदारी भी बंद होनी चाहिए। उन्होंने जो बात करी वो दो तरफा बात चाहिए सर। उन्होंने दो तरफा बात करी। ठीक है, एक मिनट बात तो सुन लीजिए, बात तो सुन लीजिए, बस केवल इतना बस 10 सेकंड। पहली बात तो ये, किसी दूसरे के स्थान पे मस्जिद बनाना, उसको मस्जिद जर्रार कहते हैं और मस्जिद जर्रार में नमाज पढ़ना हराम है। ठीक है। दूसरी बात ये, मजार दरगाह और पक्का कब्रिस्तान बनाना, मजार दरगाह पक्के कब्रिस्तान पे जाना भी हराम है। इसलिए आप भारत में मजार दरगाह का मतलब बता दीजिए बना के कहते हो मैं तो मुसलमान हूं, जर्रार का मतलब बता दीजिए। अश्विनी जी, जर्रार का मतलब बता दीजिए। मस्जिद जर्रार का मतलब नहीं, मस्जिद जर्रार, खाली जर्रार का मतलब बता दीजिए। बिना जर्रार का मतलब बता दीजिए। अरे मैं आपको बता रहा हूं सर, जर्रार का गूगल कर ले, पूरी दुनिया गूगल कर ले। मस्जिद जर्रार में नमाज पढ़ना हराम होता है। मस्जिद जर्रार उसको बोलते हैं जब आपने दूसरों की जमीन पे कब्जा करके मस्जिद बनाई हो, या आपने दूसरे के घर के ऊपर मस्जिद बना दिया हो, या आपने किसी के दूसरे के धार्मिक स्थान के ऊपर मस्जिद बना दिया हो, उसको कहते हैं मस्जिद जर्रार। गूगल कर लीजिए, आपको भी पता, मैं अपने मुंह से नहीं बोलूंगा। आप बता दीजिए क्या होता है मस्जिद जर्रार। मैंने जितनी जानकारी किया है इसका मतलब ये मंदिर के ऊपर मुझे लग रहा है कि हम विषय पे आ जाते हैं अब। मस्जिद जर्रार पढ़ना हराम है जी। मैं रुक करता हूं फराज किदवई पर। फराज किदवई इंतजार कर रहे हैं। फराज किदवई, अखिलेश जी ने बोला कि ये ऐसे ही ढूंढते रहेंगे तो खोदते खोदते एक दिन अपनी सरकार को खोद देंगे। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कभी काशी विश्वनाथ मंदिर, कभी अयोध्या का श्री राम जन्मभूमि, कल के अवतार की हरिहर भूमि, इन मंदिरों को तोड़ने और इनकी कुल और वंश को नष्ट हुआ होगा। जिन्होंने इन मंदिरों को अपवित्र किया है वो हमारे सामने है। क्या कहते हैं आप इसमें? देखिए अमीश जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी ने जो बात, जिसका आप रेफरेंस दे रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की एक हिस्ट्री रही है कि अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए, अपनी सरकार बनाने के लिए और अपने राजनीतिक हित को साधने के लिए अगर इनको लगेगा कि अमीश देवगन का घर खोदना पड़े तो आपके घर को भी ये खोद देंगे। इसलिए कभी भी इनको अपना घर मत दिखाइएगा अमीश जी। दूसरी बात यह है कि अभी यहाँ पर बहुत सी बात हुई कि ये भी बात यहाँ से लेकर के और फिलिस्तीन तक और सऊदी अरब तक और कहाँ लोग निकल गए। तो आपकी डिबेट के बीच में ही मुझे वसीम बरेलवी साहब का एक शेर याद आ गया
कि अपने हर हर लफ्ज का खुद आईना हो जाऊंगा, उसको छोटा कह के मैं कैसे बड़ा हो जाऊंगा? तुम गिराने में लगे थे, तुमने सोचा ही नहीं मैं गिरा तो मसला बनकर के खड़ा हो जाऊंगा। अमीर जी, आप इतने बड़े पत्रकार हैं, आपके मैं बहुत सारे शोज देखता हूं, लेकिन आज हमको एक थोड़ी सी हैरानी ये हो रही है कि आप ये मसला क्यों उठ रहा है इसको अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। आई एम श्योर आप समझ रहे होंगे, मुझे आपकी पत्रकारिता के ऊपर पूरा भरोसा है, लेकिन हो सकता है कि कोई मजबूरी है तो आप नहीं बता क्या मजबूरी होगी सर? आप ही बता दीजिए, क्या आप ही डिस्क्लोज कर दीजिए क्या मजबूरी होगी? मैं बता एक खबर है, वो खबर चर्चा में है, उस पर अखिलेश यादव जी भी बोल रहे हैं, उस पर योगी आदित्यनाथ जी भी बोल रहे हैं, उस पर मोहन भागवत जी भी बोल रहे हैं। अब बताइए मेरी मजबूरी क्या होगी? तो इन तीनों की भी कुछ ना कुछ मजबूरी होगी जो इस पे बोल रहे हैं। अखिलेश जी की क्या मजबूरी है? आप सपा के बता दे रहा हूं, अखिलेश जी की क्या मजबूरी है जो इस विषय पे वो बोल रहे हैं? देखिए, धर्मेंद्र यादव जी की क्या मजबूरी है तो इस विषय पे बोले हैं? शिवपाल जी की क्या मजबूरी है वो इस विषय पे बोल रहे हैं? मेरी मजबूरी आप पूछ रहे हैं, मेरी मजबूरी क्या होगी सर? देखिए, मेरी मजबूरी है अपने व्यूअर को खबर बताना, और वो बता रहा हूं, और हर पक्ष को रख रहा हूं सामने। आप विपक्ष हैं और प्रेम शुक्ला पक्ष है, दोनों को सामने रख रहा हूं मैं। तो देखिए अमीर जी, यहां पर आपकी डिबेट को करीब करीब आधा घंटा हो चुका है, और वारिस भाई, अंसार रजा साहब, वकील साहब और प्रेम शुक्ला जी इस चीज को हिंदू मुसलमान के नजरिए से देख रहे हैं। आप किस नजरिए से देख रहे हैं? लेकिन ये हिंदू मुसलमान का मसला अमीर जी है ही नहीं जी। ये हिंदू मुसलमान का मसला है ही नहीं, ये लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच के वर्चस्व की। पॉइंट। क्योंकि आपको याद होगा कि जब इंडियन एक्सप्रेस में जेपी नड्डा जी ने एक इंटरव्यू दिया था, उन्होंने कहा था कि मुझे अब आरएसएस की जरूरत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी अब अपने पैर पर खड़ी हो चुकी है और सक्षम है। लेकिन मोहन भागवत जी जब 2019 में बयान देते हैं राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के विवाद के बाद, जब जजमेंट आया था कि अब हमको हर वो अभी भी यही बयान देते हैं। मोहन भागवत जी ने अभी भी ये बयान दिया। बिल्कुल बिल्कुल आपका पॉइंट वैलिड। आपने जो मोहन भागवत की स्टेटमेंट को बोला वो वैलिड है, लेकिन रितेश्वर जी महाराज मेरे साथ है, उनका मैं रुख कर लेता हूं। रितेश्वर जी महाराज का मैं रुख कर लेता हूं। रितेश्वर जी महाराज, क्या ये हिंदू मुसलमान का झगड़ा है? क्योंकि मोहन भागवत कहते हैं कि हर जगह मंदिर मंदिर अब मत ढूंढो। देखिए अमीश जी, आपको मैं तो अभी आया हूं, मैं ये जरूर कहूंगा कि भारतीय सनातन संस्कृति, भारत का राष्ट्रवाद और भारतीयता के लिए हम सब यहाँ पर बैठे हैं। भारत की अपनी एक संस्कृति रही है, सनातन संस्कृति। मुगल, हमारे सब अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं, सबने चर्चा कर ली है। हम अपने संस्कृति को एक पुनरुद्धार को करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हमारे जो संस्कार खो गए थे, हमारी जो चीजें खो गई थी, उनको हम रिक्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं। ये किसी भारत के हिंदू मुसलमान के खिलाफ नहीं है, न किसी के पक्ष में न खिलाफ में है। ये बात ऐसी है कि हम अपने खोई हुई प्रतिष्ठा को, मैं बार बार यही कहता हूं कि जो आक्रांता थे, जो विदेशी लोग थे, उनसे हमारा क्या नाता हो सकता है? हम तो वीर अब्दुल हमीद को प्रेम करते हैं, हम तो अपने राष्ट्रपति जो हमारे रहे मिसाइल मैन उनको प्रेम करते हैं, हम तो रसखान जी को प्रेम करते हैं, हमारे जो सामने बैठे हैं उनको भी प्रेम करते हैं। हमारा मामला विदेशी आक्रांताओं से, हम भारतीय। लेकिन मेरा रितेश्वर जी, मेरा आपसे प्रश्न ये है कि क्या आपको लगता है कि धर्म कांटा बीच में लाकर हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, जैसा बार बार आरोप लग रहा है? देखिए, जिनको राजनीति करनी है और संस्कारों से मतलब नहीं है, भारतीयता से मतलब नहीं है, वो करेंगे, उनको जो कुछ करना है। लेकिन देश की जनता इस बात को समझ रही है। ये बहुत बड़ा एक महाकुंभ भी जो आप होने जा रहा है ना, इस महाकुंभ के बाद आप देखेंगे भारत की जनता को ही नहीं, पूरे विश्व को एक बहुत नया रास्ता मिलेगा। सनातन संस्कृति इज इक्वल टू ह्यूमैनिटी। हम मानवता की बात करते हैं, हमें बार बार कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन की तरफ धकेला जाता है। बस सनातन को इतना छोटा शब्द थोड़ी है। सनातन का मतलब ही है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। हम बात करते हैं वसुधैव कुटुंबकम। जी जी जी। बताइए, ऐसा हमने कभी किसी धर्म का नाम लिया क्या? धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, हम इसकी बात कर रहे हैं। हम प्राणियों लेकिन मेरा छोटा सा सवाल आपसे, कोई बात नहीं। मेरा छोटा सा सवाल, संभल के विषय पर आपका क्या कहना है? संभल में जो हो रहा है, वहां पर हरिहर मंदिर निकल की बात हो रही है, वहां पर कई बावड़ियों की खुदाई हो रही है, उस पर आप क्या वो जायज है या वो गलत है? सही या गलत? देखिए, कोई पुराने मंदिर निकल के आ रहे हैं, बावड़ियां खुदाई हो रही हैं।
हनुमान मंदिर मिल रहे हैं, इसमें क्या गलती हो सकती है? जो चीजें कभी ढक गई थी वो सामने आ रही है संस्कृति की। इसमें किसी मुस्लिम को कोई चिढ़ नहीं होनी चाहिए, किसी हिंदू को कोई चिढ़ नहीं होना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि भारत के इतिहास में जैसे चाइना के लोगों ने जापान के लोगों के सारे नामों को मिटा दिया था 1 वर्ष के भीतर में, मुझे लगता है हमें अपने देश के वीरों और सपूतों के नाम पर सभी रास्तों का नाम करना चाहिए, और जो चीजें हमारी खो गई थी उनको हमें रिक्रिएट करना चाहिए। लेकिन साथ साथ ये भी कहूंगा कि मैं विवाद के पक्ष में नहीं हूं। हम मथुरा, अयोध्या, काशी और इसके बाद ये 3 जगह तो हैं ही हमारे। अब हम बैठ करके आनंद के साथ विचार करते हुए, ठीक है, आनंद के साथ विचार करके जिस दिन भारत ने रिजेक्ट कर दिया, हिंदू मुस्लिम एक हो जाएंगे, हिंदू मुस्लिम एक हो जाएंगे। मैं रुक करता हूं अंसार रजा का। आपका बहुत बहुत शुक्रिया रितेश्वर जी। अंसार रजा, हिंदू मुस्लिम एकता की महाराज जी बात कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि मथुरा काशी की तो बात है ही, और कोई विवाद है तो मिल बैठ के इसको निपटा लेना चाहिए। लेकिन अगर कोई मंदिर दंगों के दौरान बंद हो गया था, वो खुलता है, तो इसमें हर्ज क्या है? अंसार रजा। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं रितेश्वर महाराज जी का शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, और उन्होंने कुंभ का जिक्र किया है। मैं कुंभ के लिए उनको बधाई देता हूं। नंबर 1, अभी हमारे यहाँ बरेली में उर्स हुआ, लाखों आदमी इकट्ठा हुआ, कहीं भी हुकूमत के ताल्लुक से, हिंदू धर्म के ताल्लुक से, किसी मजहब के ताल्लुक से कोई बात वहाँ नहीं हुई। इज्तिमा हुआ है भोपाल में, कोई ऐसी बात नहीं हुई है जो कंट्रोवर्शियल हो। और मुझे उम्मीद है कि जो महाकुंभ हो रहा है वहां से ऐसा मैसेज जाएगा जहां हमारे देश का, हमारे मुल्क का नाम रोशन होगा। मैं इतनी उम्मीद तो रख सकता हूं। अब आपने संभल का जिक्र किया है। देखिए, संभल में जो भी मंदिर मिले हैं, आज आपने देखा होगा कि हमारे मुस्लिम भाइयों ने फूल बरसा करके स्वागत किया है। लोग उसको कमेंट दूसरे तरीके से कर रहे हैं, वो अलग बात है। किसी भी इंसान ने मंदिर पर, मुजफ्फरनगर में किसी भी इंसान ने मुजफ्फरनगर में किसी इंसान ने संभल में मंदिर पर कब्जा नहीं किया और ना किसी ने रोका। अरे बंद ही हो गया था ना, दंगों के बाद बंद हो गया था ना मंदिर। तो अब आप भी समझते हैं क्यों बंद हुआ होगा, बताने की आवश्यकता नहीं है। दंगों में कौन मारे गए थे और क्यों बंद हुआ था? हमारा कसूर नहीं है सर। देखिए, नहीं, आपका इंडिविजुअली कसूर नहीं होगा, आपका कत्लेआम हुआ था। भागलपुर में भी मुसलमानों का कत्लेआम हुआ था। ओके, जी जी जी। प्रेम शुक्ला, आपने अपनी बात को रख लिया। प्रेम शुक्ला, फराज किदवई कह रहे हैं कि बीजेपी का एजेंडा है। बनारस में जो मंदिर, जी मैं आता हूं आपको अंसार जी वापस। ओके, बिल्कुल है सर। सपा का एजेंडा क्या है? प्रेम शुक्ला ऑन स्क्रीन। प्रेम शुक्ला, नहीं अमित जी, सपा का एजेंडा क्या है? सपा का एजेंडा ये है कि हिंदू मंदिरों पर अगर मुसलमानों ने कब्जा कर लिया है, हिंदू मंदिरों अगर मुसलमान ध्वंस करते हैं तो मुसलमानों के समर्थन में तालियां बजाना। सपा का एजेंडा क्या है कि उनका सांसद जो है वो बिजली चोरी करे तो उस बिजली चोर के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो। इनका सांसद, इनका विधायक बकरी चोरी करे तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो। रोटी चोरी करे तो उस पर कार्रवाई नहीं हो। ये एजेंडा है क्या सपा का? चोरी हो जाती है। आप जो है संभलेश्वर मंदिर, चोरी हो संभलेश्वर मंदिर हो जाती है। मैं आपके बीच में बोल नहीं रहा था, थोड़ी बदतमीजी ना करें तो बेहतर रहेगा। मैं बहुत अदब से आपको सुन रहा था जनाब। ये बदतमीजी नहीं सर, ये बदतमीजी जो है बेअदबी कर रहे हैं आपको। एक बात याद दिलाई, क्यों बेअदबी कर रहे हैं? मैं उत्तर दूंगा ना, आप मेरी बात पूरी हो जाए फिर आप पूछिएगा। एक करके आप अपनी बात को 30 सेकंड में समाप्त करिए, देन फराज किदवई। नहीं, देखिए, मैं यही जानना चाहता हूं कि बिजली चोरी करने का इनको हक मिल जाए, मंदिरों पर कब्जा करने का इनको हक मिल जाए, वापियों को पाटने का इनको हक मिल जाए, समलेश्वर मंदिर को तोड़ देने का, अतिक्रमण कर लेने का इनको हक मिल जाए। हरिहर मंदिर, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उठते बैठते हवाला देने वाले हरिहर मंदिर में पूजा 1992 तक हो रही थी। वहां पर आपने जो है पूरा जो मंदिर का जो ढांचा है वो वहां की जो व्यवस्था है वो परिवर्तित कर दी। आपको प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत आपको किसी प्रकार का जो है किसी भी मंदिर का स्वरूप नहीं बदलना था, लेकिन आपने उसको मस्जिद में परिवर्तित कर दिया। एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट को मस्जिद में परिवर्तित कर दिया। लेकिन इस पर किसी ने बात नहीं करनी चाहिए, इससे सौहार्द बिगड़ जाएगा, क्योंकि अखिलेश यादव के
वोट जो है ठीक है, वो फराज किद भाई, जाएंगे। फराज किद भाई ऑन स्क्रीन। इसलिए बिल्कुल जो फराज है किद भाई, मुजफ्फरनगर के दंगाइयों प्रेम को शुक्ला, यू मेड योर पॉइंट। फराज राहत किद भाई देने जी, वाले जो है फराज किद बम भाई। कांड के अभियुक्तों को राहत देने वाले, उनको बुरा लग रहा है। फराज किद भाई 40 सेकंड। जी देखिए अमीश जी, यहां पर बात हुई और प्रेम शुक्ला जी ने कहा कि बिजली चोरों को बचाने वाले। भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में कर क्या रही है कि जब इनके एमएलए गैंग रेप में बुक होते हैं तो ये गैंग रेप के बलात्कारी इनके विधायकों को बचाने में भारतीय जनता पार्टी आगे आ जाती है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये देखिए आप इंडियन एक्सप्रेस में आज बड़ी बड़ी न्यूज आई है, लेकिन इस पर भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी। जिस पार्टी के पर आपके सांसद पे बिजली चोरी का आरोप तो है गैंग ही। रेप के आरोपी हो, पर वो आपके पार्टी सांसद बात पे करेगी बिजली चोरी का आरोप तो है ही ना। अरे तो बलात्कार के आरोप पर क्या बोलेंगे ये बताइए आप अमीश जी। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रही है कि जो विधायक हैं जो गैंग रेप के आरोपी हैं उसके बारे में ये क्या बोलेंगे? नहीं वो आज उत्तर प्रदेश पर क्या बोल सकते हैं जिसपे गैंग रेप का आरोपी होगा, उस पर क्या बोलेंगे आप? भी नवाब सिंह यादव पे क्या बोलेंगे? मेरा प्रश्न ये है कि आपको लगता है कि बिजली चोरी करना जायज है? क्या आपको लगता है एक सांसद के तौर पर बिजली चोरी का आरोप होना या बिजली चोरी के और 2 करोड़ का बकाया उन पे निकला है, वो जायज है? डू यू थिंक सो? वो भी संभल के सांसद ही हैं। मतलब इस पर कुछ नहीं बोलेंगे अमीश जी इस पर कुछ नहीं बोलेंगे। बिलसी के विधायक पर गैंग रेप का आरोप है, इस पर कुछ नहीं बोलेंगे। बलात्कारी के खर्चे पर अखिलेश का परिवार बोलता था। शर्म करो, गायत्री प्रजापति के खर्चे पर अखिलेश का परिवार पलता था। विधायक बलात्कारी हैं, क्या होगी? आप करिए बलात्कारी जनता पार्टी भाई गायत्री ठीक है, वारिस पठान एक सेकंड। ओके सीज फायर। वारिस पठान आप मुसलमानों के ठेकेदार है क्या? जो अंसार रजा ने कहा आप मुसलमानों के ठेकेदार है। ऑल ऑडियोज डाउन। आप मुसलमानों के ठेकेदार हैं क्या? अमीश भाई, जो अंसार रजा जी ने बोला, हम किसी के ठेकेदार नहीं, हम तो संविधान क्यों को मानते हैं लेकर आप अपने आप चलने को वाले ठेकेदार? लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं। देश में क्या हो रहा है अमीश तो आप भाई, अपने आप को ठेकेदार क्यों मानते हैं मुसलमानों का? जिस शेर की सवारी आरएसएस कर रहा था उसी को खाने की तैयारी हो रही है। अगर ऐसा नहीं है तो मोहन भगवत जी को आप एक दिन आपके स्टूडियो में बुलाओ, उनको बोलो कॉन्फ्रेंस में लो, मोदी जी को, योगी को, तमाम सनातन धर्म के लोगों को, और बोल दो कि आज के बाद कोई भी किसी मस्जिद की खुदाई नहीं करेगा और जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है उसका सब पालन और सम्मान करेंगे, बात खत्म। मगर ऐसा नहीं होगा, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि एक संगा मलबारी का गेम चल रहा है। मोदी बोलेंगे नहीं मैं सबका साथ सबका विकास की बात करूंगा, मोहन भगत बोलेंगे नहीं मैं बोल दूंगा कि नहीं खुदाई मत करो, योगी बोलेगा ठीक है मैं खुदाई कर डालता हूं, सनातन धर्म के गुरु जितने भी ये सब बोल देंगे नहीं भाई हम मोहन भगवत जी की उम्र हो गई हम उनका नहीं मानते। तो आपस में बैठ के समझौता सेटलमेंट कर लो, क्योंकि इनके लफड़े में क्या हो रहा है, देश का युवा खुदाई की तरफ चला गया है। खुदाई खुदाई अब तो ऐसा हो गया अवार्ड विनिंग प्राइज देना चाहिए अमीश भाई आपको, जो सबसे ज्यादा खुदाई करके बावड़ी ढूंढेगा अमीश देवगन की तरफ से 1 लाख रुपया इनाम पाएगा। क्या देश के युवा को इस दिशा में भेजेंगे कि देश के युवा को रोजगार देंगे? अरे देश के युवा को रोजगार देके आगे बढ़ाओ, देश की उन्नति करो, ये गंगा जमुना भाईचारे को आप आगे बढ़ाओ अमीश भाई। कब अब अश्विनी जी ने क्या कहा, देखिए अश्विनी जी की बात को मैं जवाब देना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अश्विनी जी ने कहा, अश्विनी जी की बात का जवाब बहुत जरूरी है, अश्विनी जी की जवाब देना जरूरी है। अश्विनी जी देखिए, मोहन भागवत जी ने भी बोला है जो बात वसीम भाई, पठान कोट करते थे वो सही अमित है। जी, राम मंदिर आस्था का विषय था और हिंदुओं को लगता था इसका निर्माण होना चाहिए। नफरत और दुश्मनी के कारण कुछ नए स्थलों के बारे में मुद्दे उठाना अस्वीकार्य है। ये मैं नहीं कह रहा, ये मोहन भागवत जी का बयान है। देखिए अमित जी, मेरे हाथ में संविधान है और ये असली संविधान है, बाकायदा ये इसमें प्रिंटेड है, इसमें नकली वाला संविधान नहीं जो लोग नेता लेके घूमते रहते। तो भारत का संविधान क्या कहता है आप समझिए। भारत का संविधान ये कहता है कि हमें राइट टू रिलीजन है, हमें राइट टू आइडेंटिटी है, हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, हमें राइट टू डिग्निटी है। और भारत के संविधान का पहला पन्ना प्रियम्बल का कहता है सोवरिन, यानी हम एक संप्रभु भारत बनाएंगे। संप्रभु भारत का मतलब यह हुआ कि जो हमारी संस्कृति पे कोई बाहर का पहरा हो गया था, जो हमारी संस्कृति डूब गई थी, हम उसको रिस्टोर करेंगे। ये बाबा साहब कह के गए हैं, ये हमारे संविधान निर्माता तक कह के गए हैं, ये अलादी कृष्णा अय्यर कह के गए हैं, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी कह के गए हैं, सब लोग संविधान सभा में थे। सवाल का जवाब हमारा चाहिए केवल अमीश भाई, इतना कहना है, ये 10 सेकंड कोर्ट का दरवाजा बंद नहीं हो सकता, जवाब दीजिए। कोर्ट का दरवाजा बंद नहीं हो सकता, कोर्ट के जरिए मामलों का समाधान होना चाहिए।
प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को हमने ऑलरेडी चैलेंज किया हुआ है, मामला कोर्ट में पेंडिंग है, 18 स्थानों पे सर्वे का रिजल्ट आ चुका है। लेकिन समय की बड़ी खबर है, देवकीनंदन ठाकुर ने कहा है कि कुंभ में जो राम और कृष्ण को मानते हैं वहीं जाए। यह बड़ा बयान दिया है कुछ लोगों के आने पर देवकीनंदन, कुंभ में लोगों में आने पर देवकीनंदन ठाकुर का बयान है। गैर सनातनियों के आने पर यह बयान दिया गया है देवकीनंदन ठाकुर ने। मैं सीधा रुख करता हूं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का। फराज किदवई, क्या आपको लगता है कि जिस नफरत की आप बात कर रहे हैं उस नफरत का बीज तभी रखा गया जब इस मंदिरों को बंद किया गया था? 30 सेकंड। देखिए अमीश जी, इस नफरत का बीज जब भी रखा गया हो, जिन लोगों ने भी इस नफरत का बीज रखा, हम उसके खिलाफ हैं, हम उसकी निंदा करते हैं। हम उसकी भी निंदा करते हैं कि मोहन भागवत जी ने कहा था कि इस देश के दलितों के साथ 2000 साल तक पशुओं जैसा व्यवहार हुआ। देखिए समय इतना नहीं है, मैं चाहता हूं क्या कोर्स करेक्शन होना चाहिए? जो मंदिर बंद हुए थे वो अब खुलने चाहिए, हाँ या ना? फराज किदवई, आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है इस विषय? देखिए अमीर जी, मंदिर अगर बंद है तो उसको खोलिए, मैं भी चल के खोल दूंगा, स्वागत है, उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम वहां पर होती है जब ये लोग नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ओके, आप प्रेम शुक्ला मंदिर खुलवाइए, मंदिर में पूजा अर्चना हो, लेकिन इस पे हंगामा क्यों है, नारेबाजी क्यों है? देखिए नफरत का भाव ही था जिसने हिंदुओं का कत्लेआम कराया था जी। जिन्होंने पैसे उधार दिए, जिनको पैसे उधार दिए, उधार लेने वालों ने जब उनके हाथ पैर काटे तो ये मोहब्बत का पैगाम था। आपने वहां से संभल के निवासी हिंदुओं को पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया। ये मोहब्बत का उफान था, ये मोहब्बत का उफान था कि ठीक है, ओके वर्षों से हिंदुओं अश्विनी उपाध्याय 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है और उस पे जो मोहन भागवत की स्टेटमेंट है, उसने बोल दिया कि अब इस पे विचार नहीं करने की आवश्यकता है। 10 सेकंड। देखिए ना बाइबल से ना कुरान से भारत चलेगा संविधान से। बिल्कुल, मेरे सवाल का जवाब, मोहन भागवत की बात पे दम है कि नहीं है? का समाधान कोर्ट के जरिए। संघ प्रमुख की बात में दम है कि नहीं है? मैं क्या कह रहा हूं अमीर जी, मैं क्या कह रहा हूं, सनातन धर्म की रक्षा के लिए, मंदिरों की रक्षा के लिए गुरु तेग बहादुर जी ने, गुरु गोविंद सिंह जी ने। तो टक्कर के मंडे एडिशन में रुकेंगे एक अंतराल के लिए, लेकिन अंतराल के उस पार एक बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी। बात कर रहे हैं संबल पे हो रही पॉलिटिक्स की, राजनीति की। स्वामी रामदेव का बहुत बड़ा बयान। स्वामी रामदेव ने कहा कि सनातन से बड़े तीर्थों पर निर्णय जरूर होना चाहिए। बहुत बड़ी बात है, विध्वंसकारियों को दंडित करना कोर्ट का काम है, यह कहा है सीधे तौर पर। आक्रांताओं ने सनातन के स्थानों को नष्ट किया, यह बोले रामदेव। वक्त है सत्य और तथ्य का। अब यह आम बात हो गई है कि प्रधानमंत्री मोदी किसी देश के दौरे पर जाते हैं तो खबर आ जाती है कि भारत के प्रधानमंत्री को वो देश अपने सर्वोच्च सम्मान के साथ नवाज रहा है। इस लिस्ट में लेटेस्ट नाम इस्लामिक मुल्क कुवैत का जुड़ गया है। कुवैत ने प्रधानमंत्री को अपने सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से नवाजा है। कुवैत यह सम्मान दोस्ती के प्रतीक के तौर पर देता है। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी को इस साल यानी 2024 में 5 देशों का सर्वोच्च सम्मान मिल चुका है। बीते 10 साल से प्रधानमंत्री मोदी को ऐसे 20 सम्मान मिल चुके हैं, यानी औसतन 2 सम्मान प्रति वर्ष। इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि इन 20 सर्वोच्च सम्मानों में से करीब 10 पुरस्कार, 10 सम्मान इस्लामिक देशों के हैं, मुस्लिम देशों के हैं। यानी बीते 10 साल में करीब करीब हर साल मोदी को किसी ना किसी इस्लामिक देश से अपना सर्वोच्च सम्मान दिया है। अब हम वापस अपने देश पर लौट के आते हैं। याद कीजिए, इन 10 सालों में भारत के अंदर मोदी के खिलाफ सबसे बड़ा नैरेटिव क्या चलाया गया है कि कहा गया है कि मोदी राज में असहिष्णुता बढ़ गई है। यह भी कहा गया है कि देश में डर का माहौल है। आरोप लगाए गए हैं कि जब से देश में नरेंद्र मोदी और बीजेपी का शासन आया है, मुसलमान खतरे में आ गए हैं। सवाल है कि अगर वाकई ऐसा है तो सऊदी अरब को मोदी में एक दोस्त क्यों दिखाई दिया? यूएई मोदी को गले क्यों लगाता है? फिर फिलिस्तीन के नारे, जिस फिलिस्तीन के नारे भारत की संसद में लगाए गए, उस फिलिस्तीन ने नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च सम्मान क्यों दिया? तो फिर देश में डर के नाम पर माहौल बनाने वाले अपनी दुकान चलाना चाहते हैं और उनको लगता है कि उनकी दुकान में ग्राहक नहीं आएंगे अगर वो मोदी को मुसलमानों के नाम पर
बुरा भला नहीं कहेंगे तो अपनी दुकान चलाने के लिए ये एजेंडा चलाते हैं और इस्लामिक देश मोदी को सम्मान देते हैं। और ये सत्य और तथ्य है, इतिहास गवाह है कि सत्य हमेशा अडिग रहता है। तो फिलहाल व्यूअर्स, टक्कर के आज के एडिशन में यानी सोमवार के एडिशन में इतना ही। गुड नाइट, नमस्कार।